हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ओके, 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हो। ओके, चलिए, ये क्लास आप लोग को डेली बेसिस पे जो है 4 बजे मिलती है शाम को। 4 बजे शाम को आप लोग इस क्लास को डेली देख सकते हो। फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट बताइए। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? प्रतिबल की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस की हम लोग को क्या पूछी गई है? इधर एसआई यूनिट पूछी गई है, फटाफट बता दो एक बार, ठीक है। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिबल की या स्ट्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग का? फोर्स अपॉन एरिया के बराबर। और आप लोगों को पता है फोर्स बाय एरिया या बल बट्टे क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? समझो इसको भी। तो ये किसके बराबर आएगा आप लोग का? प्रेशर या दाब के बराबर। ओके, और प्रेशर और दाब की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी आप लोग की? पास्कल हो जाएगी। ओके, तो अगर दाब की यूनिट पास्कल है बन रही है आप लोग की, तो प्रतिबल की अगर यूनिट की बात कर रहे हैं वो भी पास्कल के बराबर होगी। क्योंकि अगर हम लोग इधर से यूनिट निकाल रहे हैं तो बल बट्टे क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। और जो कि आप लोग का पास्कल के बराबर आ सकता है। जब कब आएगा आप लोग का पास्कल के बराबर? जब प्रेशर की यूनिट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। समझ आया कि नहीं? मतलब कि अगर प्रतिबल की यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं तो जब ऐसे यूनिट पूछी जा रही है तो एक्चुअली में आएगी क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आने वाली है आप लोग की। बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं दे रखी, तो आप लोगों को पता है स्ट्रेस की जो ऐसा यूनिट है वो किसके बराबर होती है? प्रेशर के बराबर। फॉर्मूला वाइज देखें तो, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है आप लोग की? पास्कल। तो ऑटोमेटिकली जो प्रतिबल है या स्ट्रेस है आप लोगों का, उसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या बनने वाली है? पास्कल बनने वाली है, क्योंकि और कोई यूनिट मेरे को इधर दिख नहीं रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं जूल किसकी ऐसा यूनिट होती है। तो जूल किसकी हो जाएगी आप लोग की ऐसा यूनिट? एनर्जी की, ऊर्जा की। समझ आया कि नहीं? या फिर हम लोग बोल सकते हैं वर्क की भी होगी आप लोग की ऐसा यूनिट, कार्य की। ओके, चलिए, अब हम लोग बात करते हैं वोल्ट किसकी ऐसा यूनिट होती है। तो वोल्ट आप लोग को पता होना चाहिए किसकी ऐसा यूनिट होती है आप लोग की? पोटेंशियल डिफरेंस की। समझ आया कि नहीं? विभवांतर की। ओके, अब अगर हम लोग वॉट की बात कर रहे हैं तो वॉट किसकी यूनिट होती है आप लोग की? पावर की, शक्ति की। ओके, तो वॉट किसकी हो जाएगी आप लोग की? शक्ति की ऐसा यूनिट हो जाएगी। तो चारों मैंने अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप लोग अब नहीं भूलोगे अगर आप लोगों ने अभी क्वेश्चन गलत किया है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे घुमा के भी पूछे जा सकते हैं। ओके, ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रतिबल फोर्स अपॉन एरिया होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे दिया जाए। तो क्या है कि आप लोग के क्वेश्चन जो है थोड़े से घुमाकर भी पूछे जा सकते हैं पेपर में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में? मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, टू करेक्ट द आईडीसी कॉल्ड मायोपिया या नियर साइटनेस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड? तो इसमें से किस लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं मायोपिया को करेक्ट करने के लिए? समझ आया कि नहीं? तो जब हम लोग बात कर रहे हैं मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस की, ठीक है, तो देखो आप लोगों का नाम छोटा मतलब बीमारी भी आप लोगों की क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो पहले ये समझ लो एक्चुअली इसमें होता क्या है। तो मायोपिया में क्या होता है आप लोगों का? पास का तो दिखता है इसमें, ठीक है, पर दूर का नहीं दिखता। दूर का नहीं दिखता। समझ आया कि नहीं? तो क्या हो जाएगा आप लोग का? इधर उत्तर जो है हम लोग का कॉनकेव लेंस होने वाला है। कॉनकेव लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं मायोपिया या नियर साइटेडनेस, एक आई को सही करने के लिए। समझ आया कि नहीं? तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होने वाला है। वहीं हम लोग उत्तल लेंस की या कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो ये किसके काम आता है आप लोग का? हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए। हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया।
ओके, जिसको हम लोग जो है दूरदृष्टि दोष भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आप लोग का दूरदृष्टि दोष में, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है, इसका बस रिवर्स हो जाएगा आप लोग का। ओके, अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं बाइफोकल लेंस, तो बाइफोकल लेंस किसके काम में आता है आप लोग का? प्रेस बायोपिया में, प्रेस बायोपिया को सही करने में। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग का स्क्रीन पर आने वाला है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोजेस्ट टू 1? तो इसमें से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 के बराबर होता है या 1 के निकटतम होता है? ठीक है, तो जब हम लोग बात कर रहे हैं एल्कोहल की, तो एल्कोहल का जो आप लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना आता है? 1.36 के बराबर। पानी की बात करते हैं तो पानी का कितना आता है? 1.33 के बराबर। और कैरोसिन की बात कर रहे हैं तो कैरोसिन का किसके बराबर आता है? 1.44 के बराबर। और वहीं एयर की बात कर रहे हैं तो एयर का कितना आता है आप लोग का? 1.003 के बराबर। ठीक है, जो कि नियरली हम लोग 1 के आसपास ही मानते हैं इसको। ओके, क्योंकि लगभग 1 के आसपास ही आप लोग का 3 डिजिट के बाद आप लोग का 3 आ रहा है। ठीक है, तो समझ आया कि नहीं? तो इधर क्या पूछा गया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 के बराबर होता है तो वायु हो जाएगा। और पानी का भी पूछ लिया जा सकता है तो 1.33 होता है। एल्कोहल का पूछ लिया जाए तो 1.63 होता है आप लोग का। ठीक है, सॉरी 1.36 होता है आप लोग का। और मिट्टी के तेल या केरोसिन का पूछ लिया जाए तो 1.44 हो जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? अब आप लोगों को पता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब E इक्वल टू mc स्क्वायर किसके द्वारा दिया गया था? फटाफट बता दो, आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? एल्बर्ट आइंस्टीन। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग का सही उत्तर होने वाला है इधर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है? व्हाट आर द प्रोटियम, ड्यूटोरियम एंड ट्राइटेरियम? ठीक है, तो आप लोगों से क्या पूछा गया है? आप लोग का प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है आप लोगों का, ठीक है, क्या है? आइसोटोप्स हैं, आइसोमर्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसो आयोनिक है आप लोगों की, ये पूछा गया आप लोगों से। ठीक है, तो जब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? इन तीनों की, तो ये तीनों क्या है आप लोग के? हाइड्रोजन एलिमेंट के क्या है? फटाफट बताओ एक बार। हाइड्रोजन एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अब आइसोटोप्स क्यों हो जाएंगे हाइड्रोजन एलिमेंट के? क्योंकि आप लोग को पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है? सेम होता है। बट वहीं अगर एटॉमिक मास की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है आप लोग का? डिफरेंट होता है। समझ आया कि नहीं? इनको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटोप्स बोलते हैं। तो इधर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए जो है सही होने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट के ये आइसोटोप्स है। तो कहीं ना कहीं आप लोग का जो एलिमेंट है वो तो हाइड्रोजन है, मतलब एटॉमिक नंबर तो आप लोग का सेम है, 1 के बराबर है। ठीक है, बट एटॉमिक मास तीनों का क्या रहेगा? डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। समझ आया कि नहीं? चलिए, तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग बुक के बारे में बात कर लेते हैं। ये आप लोग की एसएसआर के लिए प्रैक्टिस बुकलेट रहेगी, ये आप लोग की एमआर के लिए प्रैक्टिस सेट बुक रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को 40 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे एमआर के लिए, और एसएसआर वाली में आप लोग को 25 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। एसएसआर एमआर की प्रिपरेशन कर रहे हो, बुक आप लोग के लिए बेस्ट दी गई है। इसमें हर क्वेश्चन का आप लोग को डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे मैं आप लोग को डिटेल्ड सॉल्यूशन बताता हूं, वैसे ही आप लोग को डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है इन प्रैक्टिस बुक में मिलने वाला है। तो इनको बाय करने के लिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना, जो भी नियर बाय आप लोग का ऑफलाइन स्टोर है उधर जाके बाय कर सकते हो, या ऑनलाइन आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.examcard.in से भी बाय कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आर्मी क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीडी के लिए ये वाली बुक बाय कर सकते हो, और क्लर्क के लिए आप लोग ये वाली बुक बाय कर सकते हो। ठीक है, अभी आप लोग की रेली भर्ती वैसे भी चल रही है, इसके बाद आप लोग का एग्जाम होने वाला है आर्मी के लिए, तो आप लोग को ये मैंडेटरी है कि आप लोग बुक को बाय कर लो अभी से, सो दैट आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, अब लास्ट जो चीज रह जाती है आप लोग की आर्मी में, वो आप लोग का पेपर ही होता है, और पेपर ही खराब कर दोगे। पूरा सिलेक्ट आप लोग होके आए हो, आप लोगों ने फिजिकल क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया, फिर लास्ट में आप लोग एग्जाम में आके आप लोग बाहर हो जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी से इन बुक को बाय कर लो। क्लर्क के लिए कर रहे हो तो इस वाली को बाय कर लेना, और अगर आप लोग जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वाली को आप लोग बाय कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आप लोग की, ये रहेंगे प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है,
तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो जो मॉक टेस्ट है वो आप लोगों को ऑनलाइन भी अवेलेबल करा दिए गए हैं, ठीक है। आप लोग ऑफिशियल अगर ऐप पर जाते हो एग्जाम कार्ड की ऑफिशियल ऐप पर, ठीक है, देखो प्ले स्टोर में जाओगे, इसको डाउनलोड करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। एग्जाम कार्ड आप लोग डालोगे जैसे प्ले स्टोर में, आप लोग को ऐप मिल जाएगी पहले नंबर पे, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को लॉग इन कर लेना। देन आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट जो सबसे ऊपर ही दिख रहे होंगे, ठीक है, ये एसएसआर के प्रैक्टिस सेट है जिसमें आप लोग को 25 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, और ये आप लोग के एमआर के जिसमें आप लोग को 40 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। बट ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को केवल हिंदी मीडियम में ही मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग बाय करना। अगर आप लोग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो आप लोग बाय कर सकते हो। अगर हिंदी आप लोग को समझ में आती है, हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो आप लोग, तो हिंदी में आप लोग जो है सिंपली इनको बाय कर सकते हो। ओके, तो इनका रेट आप लोग का लगभग 89 के आसपास होगा, मतलब 90 रुपए के आसपास रहेगा, ठीक है। हो सकता है इससे थोड़ा सा कम भी आप लोग को देखने को मिल जाए। उसके लिए हम लोग जो है आप लोग को एक कोड प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप लोग इन्हें बाय कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज द पीएच ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो आप लोग का एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसके लिए इसमें से कौन सी पीएच वैल्यू आप लोग की रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं आप लोग का एसिडिक सॉल्यूशन की, एंड इधर बात कर रहे हैं हम लोग बेस की, ठीक है, तो जितने भी आप लोग एसिड होते हैं, ठीक है, उनका पीएच वैल्यू क्या होता है आप लोग का, लेस देन 7 होता है। और वही बेस की बात कर रहे हैं, जितने भी आप लोग की पीएच वैल्यू रहती है आप लोग की ग्रेटर देन 7, वो आप लोग की किसके लिए हो जाएंगी, आप लोग की बेस के लिए हो जाएंगी। समझ आया कि नहीं। तो 7 से नीचे वाली वैल्यू कौन सी है आप लोग की, देखो ये 8 है, ये भी बेस हो गया, 12 है, ये भी बेस हो गया, 9 है, ये भी बेस की पीएच वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। बट इधर देखोगे ऑप्शन नंबर सी में, तो ये क्या आ गया आप लोग का एसिडिक सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि 2 पीएच वैल्यू है जो कि 7 से कम है। समझ आया कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो आप लोग का सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सी मोती की प्राथमिक संघटक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन। तो ह्यूमन में आप लोग का जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है आप लोग का, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जब हम लोग डायप्टर की बात कर रहे हैं, ये तो आप लोग की पावर की क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। लेंस की कितनी पावर है उसकी ऐसा यूनिट, एक डायोप्टर का लेंस है, 2 डायोप्टर का लेंस है, -2 डायोप्टर का लेंस है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है आप लोग का, जो स्मॉल करंट होता है उसको मापने के काम में आता है। और अगर हम लोग ब्लड मीटर की बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है हम लोग के पास, ठीक है। ब्लड मीटर कोई भी चीज नहीं है आप लोग की, ओके। बट एक चीज और देख लो आप लोग, हिंदी में जो आप लोग के ऑप्शन है वो थोड़े से गलत दे दिए गए हैं, ठीक है, तो इनको आप लोग काट दो हिंदी वाले ऑप्शन को, ओके। अब हम लोग के पास ऑप्शन कौन सा बचेगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या होने वाला है आप लोग का है स्पाइगेनोमैनोमीटर, ठीक है। देखो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई होगी, ठीक है, थोड़ा बड़ा प्रोनाउंसिएशन है, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा आप लोग का स्पिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। तो आंसर जो बी रहेगा वो आप लोग का सही उत्तर होने वाला है इधर, ओके। चलिए अब देखो इधर आप लोग को ऑप्शन दे रखे हैं हिंदी वाले, ठीक है, तो इधर आप लोग हिंदी वाले फिर से काट दो, ओके। चलो क्या बोला गया आप लोगों से, मानवों में रक्तचाप मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो रक्तचाप के लिए इसमें से किस उपकरण का आप लोग का उपयोग किया जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है आप लोग का कि क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हो गए हैं, तो ये हिंदी वाला जो क्वेश्चन है आप लोग का, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोग का, ठीक है। और इधर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे तो ये क्या है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इधर तक, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो रहेगा वो ये है, इंग्लिश वाला सही होगा, हिंदी वाला गलत होगा। इसको आप लोग 7th में कर लेना, उसको आप लोग 8th में कर लेना, बस इतना काम करना है आप लोग को, ठीक है। बाकी जब आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी तो प्रॉपर्ली आप लोग के जो ऑप्शंस वगैरह है सबको कलेक्ट करके दे दिया जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंसिक्वेंट ऑफ पल्स, मतलब मोतियों का आप लोग का प्राइमरी क्या बताना है आप लोग को, कंसिक्वेंट बताना है। तो मोतियों के लिए आप लोगों का जो प्राइमरी कंसिक्वेंट होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि का नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द बोन फाउंड इन द ह्यूमन फुट। तो ह्यूमन फुट में जो आप लोग की बोन पाई जाती है इसमें से कौन सी है, वो आप लोगों से पूछा गया है। अब देखो आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने बताया है, जो स्टेप्स होती है वो कहां पाई जाती है, कान की हड्डी होती है और ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है आप लोग की, ठीक है।
और वहीं अगर हम लोग ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं, ये भी आप लोग के पैर में नहीं पाई जाती, तो केवल एक ही रहेगी आप लोग की पटेला, जो कि आप लोग के ऑप्शन नंबर ए है। पटेला आप लोग की जो है ह्यूमन फुट में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका है क्वेश्चन। चलिए आज की क्लास का 10th क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इनेबल्स आवर रेस्पॉन्स टू द इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो हार्मोन है इमरजेंसी सिचुएशन, जब भी आप लोग की आपातकालीन परिस्थितियां आएंगी तो क्या करती है, हमको अवगत कराती है, ये पूछा गया आप लोगों से। ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशन कैसी होगी, जैसे आप लोग किसी रूम में एक अचानक से आग लगी आप लोग की, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन होगी आप लोग की। अब आप लोग का माइंड क्या बोलेगा, मतलब हार्मोन, कौन सा हार्मोन आप लोग का बोलेगा कि आप लोग को जल्दी से इधर से बाहर निकलना चाहिए, तो वो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, एड्रेनलिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, एड्रेनलिन। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसी के साथ आप लोग के साइंस की कंप्लीट क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं। 11th क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, यदि ए रेशियो बी, देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोग को जो है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में भी कराया था। ठीक है, तो ए रेशियो बी आप लोग को ये दे रखा है और बी रेशियो सी आप लोग को क्या दे रखा है, 4:5 दे रखा है। ठीक है, एंड ए रेशियो बी रेशियो सी आप लोगों से पूछा गया है किसके बराबर होगा। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताई थी, क्या थी भैया शॉर्ट ट्रिक, सिंपली क्या करो, इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसमें कर दो आप लोग 4 का मल्टीप्लाई। समझ आया कि नहीं, और इस 3 का मल्टीप्लाई क्या करो आप लोग, सिंपली इसमें कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा आप लोग का 8 रेशियो, ये कितना हो गया आप लोग का 12। ठीक है, और इस 3 का मल्टीप्लाई आप लोग इसमें भी करोगे तो ये भी आप लोग को 12, मतलब बी की तो वैल्यू आप लोग की इधर भी 12 है इधर भी 12, तो इधर से हमने लेना देना नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया आप लोग का 15 आ गया, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी अगर निकालना चाहते हो तो कितना आ जाएगा आप लोग का, 8:12:15 के बराबर। तो आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका है। जो भी आप लोग का कॉमन आ रहा है, जैसे बी कॉमन आ रहा था तो बी की जो भी आप लोग को वैल्यू दे रखी थी 4 दे रखी थी, 4 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। इधर बी में आप लोग को 3 दे रखा था तो इस 3 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको आप लोग एक साथ लिख दो, बस आंसर आ जाएगा। अब बी तो आप लोग का कॉमन है, इधर भी 12 आएगा इधर भी 12 आएगा, तो वो कॉमन हम लोग ने 12 ऑलरेडी लिख दिया। समझ आया कि नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, जो ऑप्शन नंबर डी है वो आप लोग का सही उत्तर होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया आप लोगों से, सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। और क्या बोला गया है कि मंगलवार बुधवार वह गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का जो तापमान है वो 42 डिग्री सेल्सियस है, तो सोमवार का कितना तापमान होगा, यह पूछा गया है। कोई दिक्कत, देखो मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत तापमान 40 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे मतलब 120 डिग्री हो जाएगा आप लोग का तापमान तीनों का मिलाकर। वहीं अगर हम लोग बात कर रहे हैं मंगलवार की, तो मंगलवार क्या आ जाएगा आप लोग का, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, ठीक है, एंड आप लोग का थर्सडे इक्वल टू टीएच लिखो इधर। ओके, इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का, इसका औसत कितना दे रखा है, 41 इंटू 3 के बराबर, तो क्या आ गया आप लोग का 3 और ये आप लोग का 12, मतलब 123। कोई दिक्कत, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड को। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में से ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, मंडे माइनस थर्सडे बराबर क्या आ गया आप लोग का, 120 माइनस 123 मतलब माइनस के 3 डिग्री। कोई दिक्कत, अब आप लोगों को पता है थर्सडे का तापमान कितना दे रखा है, 42 दे रखा है, बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस के 3 डिग्री। तो मंडे का तापमान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 42 माइनस के 3, मतलब मंडे का कितना आ गया आप लोग का, 39 डिग्री सेल्सियस के बराबर। समझ आया कि नहीं, तो मंडे का तापमान हम लोगों ने निकाल लिया 39 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोग का सही उत्तर होने वाला है इधर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 15 और 3x प्लस के एक्स, सॉरी के वाई करो इधर, ठीक है, x नहीं होगा, के वाई इक्वल टू 15 या फिर माइनस के 15, ठीक है, का कोई हल नहीं है। ठीक है, मतलब इसका नो सॉल्यूशन है के की किस वैल्यू के लिए। अब जब हम लोग नो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जब दो इक्वेशन आप लोग को गिवन है, तो क्या आंसर आता है आप लोग का, a1, अब इधर a1 क्या आप लोग का 1 है, y a2 इक्वल टू b1 y b2 के बराबर,
मतलब A1 क्या आ जाएगा 1, A2 क्या आ जाएगा आप लोग का 3, B1 इधर क्या आ जाएगा 2 और B2 क्या आ जाएगा K के बराबर। मतलब K का वैल्यू क्या आ गया 2 इंटू 3, मतलब K इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोग का 6 के बराबर। तो K की वैल्यू 6 के लिए इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। समझ आया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी जो आप लोग का सही उत्तर होने वाला है। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 14 में? 1000 का 8% प्रति वर्ष की सामान्य ब्याज से 4 वर्षों के लिए मिश्र धन क्या होगा? What will be the amount of 1000 for 4 years at 8% per annum simple interest? तो पहले हम लोग जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना, 4 साल में कितना बनेगा? P इंटू आर इंटू टी बट्टे में 100। मैंने बताया डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले लगाओगे आंसर निकलते जाएंगे। पी का वैल्यू 1000 दे रखा है, रेट 8%, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। डिवाइड में कितना आ गया आप लोग का 100, डिवाइड कर दो इसको। 8 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 32, तो कितना निकल आया आप लोग का 320 रुपए। मतलब ऐसा ही, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाल लिया, उसके ऊपर ब्याज निकाली, सामान्य ब्याज निकाली, 320 रुपए आई। अब अमाउंट निकालोगे तो क्या आएगा? प्रिंसिपल वैल्यू प्लस एसआई, मतलब जो भी ब्याज निकली आप लोग की सामान्य। तो प्रिंसिपल वैल्यू 1000 रुपए थी और सामान्य ब्याज कितनी निकली आप लोग? 320 रुपए बन रही है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा आप लोग का? 1320 रुपए के बराबर। तो ये अमाउंट हो जाएगा आप लोग का 4 साल में। समझ आया कि नहीं? तो आंसर क्या हो गया आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15 में? यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए। एक संख्या है, लेट कर लिया हम लोगों ने, एक्स कर ली, ठीक है। तो इस एक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी संख्या का, ठीक है, जो अदर संख्या ली हम लोगों ने वो वाई ले ली, ठीक है। तो उसका 20% हम लोगों ने इसमें जोड़ दिया 20/100 बाय के बराबर। अब इक्वल टू में क्या है आप लोग का? तो वह संख्या 50% बढ़ जाती है। तो ये संख्या कितनी होगी आप लोग की? 50% बढ़ गई, मतलब कि 150/100 एक्स हो जाती है, 1.5 गुना हो जाती है, या फिर 3/2 कर दो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो x को उधर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा पहले डिवाइड कर लो, तो ये आ गया आप लोग का 22/5 के बराबर। और इसको इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा आप लोग का 150 माइनस 100, इधर आप लोग का कॉमन में x, डिवाइड में आप लोग का 100, क्या आ गया आप लोग का 50/100 इंटू एक्स, इससे डिवाइड करोगे 2 टाइम्स और y/5 हो गया आप लोग का। इट मींस y/5 बराबर क्या आ गया? x/2 के बराबर। और हमें x/y का निकालना है रेशियो, तो y को डिवाइड में ले जाओ, 2 को इधर लाओ, तो 2/5 के बराबर। तो x/y का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आने वाला है? 2:5 के बराबर। समझ आया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का सही उत्तर होने वाला है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। ये समीकरण दे रखा है, x किसके बराबर होगा ये आप लोगों से पूछ लिया गया है, ठीक है। तो क्या दे रखा है? अंडर रूट में 1 प्लस 25/144, और इधर दे रखा है 1 प्लस x/12 के बराबर। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 144 प्लस 25 कितना आ जाएगा आप लोग का? 169 के बराबर, ठीक है। डिवाइड में 144 हो गया, इक्वल टू में 1 प्लस x/12 के बराबर आ गया। अब आप लोग को पता है 169 किसका स्क्वायर रूट होता है आप लोग का? 13 का, ठीक है। 144 12 का हो जाएगा, बराबर में x प्लस 1 प्लस x/12 के बराबर। अब 1 को इधर लेके आओगे तो x/12 किसके बराबर आ जाएगा? 13/12 माइनस 1 के बराबर, मतलब कि 13 माइनस 12 बट्टे में 12। कोई दिक्कत? तो x/12 इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का? 1/12 के बराबर। मतलब x का वैल्यू कंपेयर करोगे तो कितना आ गया आप लोग का? 1 के बराबर, क्योंकि 12 से 12 कट जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो उत्तर क्या होने वाला है हम लोग का? जो आंसर ए है वो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आप लोग का। ओके, चलो बढ़े फिर 17th क्वेश्चन पर। तो 17वां क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया आप लोगों से, जो ट्रेन है कितनी रफ्तार से भाग रही है? 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है। तो इसको हम लोग जो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बाय क्या कर देंगे? 18 कर देंगे। कोई दिक्कत इधर तक? अब डिवाइड करो भैया,
तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 18 आप लोग का 6 बार, और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 40 बार। अब 2 से और कर दो, ये 3 बार जाएगा, और 2 से इसको कर दोगे 20 बार, तो क्या आ गया आप लोग का 100/3 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। कोई दिक्कत? अब देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। स्पीड कितना है 100/3 के बराबर। अब डिस्टेंस की बात करें तो कितना होगा कि प्लेटफॉर्म कितना लंबा 400 मीटर। अब उसको उस ट्रेन को पार करना है, तो ट्रेन की जो लंबाई होगी प्लस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी वही तो टोटल डिस्टेंस होगा। क्या आ जाएगा आप लोग का 800 प्लस x के बराबर, और नीचे क्या आ जाएगा आप लोग का जितना समय लगा मतलब 30 सेकंड। कोई दिक्कत? 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितने बार जाएगा 10 बार, और 10 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया आप लोग का 1000 इक्वल टू 800 प्लस x के बराबर, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 1000 माइनस 800, मतलब कि x का जो वैल्यू आ गया वो 200 मीटर के बराबर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोग का सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 14 लड़के उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे, ये आप लोगों से पूछा गया है। समझ आया कि नहीं? अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक काम को 8 लड़के कितने घंटे में पूरा कर रहे हैं, 42 घंटे में पूरा कर रहे हैं, तो अगर एक लड़के की बात करते हैं तो उस कार्य को कितना समय लगाएगा, सिंपल सी बात है 42 गुणे 8 के बराबर। ठीक है, तो 42 गुणे 8 हो गया आप लोग का। अब हम लोगों से पूछा गया कि 14 लड़के इस काम को कितना समय लगाएंगे, तो 14 क्या आ जाएगा आप लोग का 42 गुणे 8, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का 14 के बराबर। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो आप लोग सिंपली 14 से 42 को डिवाइड करोगे तो 3 बार लगभग जा रहा है, तो एक बार देख लेते हम लोग। 4 इंटू 3 12 कैरी 1, हाँ आप लोग का 3 बार जा रहा है। ठीक है, 3 बार कट गया, और 3 इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का 24 के बराबर। मतलब कि 14 लड़के इस काम को कितने घंटे में करने वाले हैं आप लोग के, 24 घंटे में करने वाले हैं। ठीक है, 8 1 8 16 8 3 24। हम लोग का उत्तर तो नहीं आ रहा इधर। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुक जाओ, एक बार और हम लोग देख लेते हैं इसको। 6 लड़के कर रहे हैं कार्य को, सॉरी इधर आप लोग का 6 लड़के हैं ना कि 8। ठीक है, इधर यही गलती हो गई हम लोगों से। ओके, चलिए तो 6 लड़के आप लोग हैं, तो 6 इंटू 3 किसके बराबर आ जाएगा आप लोग का 18 के बराबर। तो कितना समय लगेगा आप लोग का 18 घंटे लगेगा 14 लड़कों को उस कार्य को करने के लिए। समझ आया कि नहीं? तो आंसर क्या हो गया आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात 5408 हो जाएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है, विच मनी विल बिकम 5408 आफ्टर 2 years at a rate of 4% per annum when compound interest is payable annually। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कब लग रहा है आप लोग का, पर एनम लग रहा है आप लोग का। समझ आ गया कि नहीं? तो देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी 1 प्लस आर बाय 100 की होल पावर एन के बराबर। कोई दिक्कत? तो अमाउंट हम लोगों को क्या निकालना है, 5408 दे रखा है, अमाउंट हो गया है। अब हमें बताना है कौन सी इसमें से जो है आप लोग की वैल्यू होगी, मतलब कितने रुपए आप लोग के 5408 हो जाएंगे अगर 2 साल के लिए दिए जाते हैं 4% की कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस आर का वैल्यू इधर क्या होने वाला है आप लोग का, सिंपली 4% डिवाइड में आप लोग का 100 आ जाएगा, इसकी होल पावर आप लोग की 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत इधर तक? तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का 5408। ठीक है, इनटू में आप लोग का क्या आ जाएगा इधर 100 इंटू 100। ठीक है, या फिर आप लोग कर सकते हो इसको डिवाइड कर दो 4 से। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये 25 हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, कोई दिक्कत? और 25 इधर मल्टीप्लाई में, और प्लस 1 कितना आ गया आप लोग का 26। ठीक है, चाहो तो करो या मत करो यार, एक ही बात है। ओके, इधर नीचे लिख दो 104 इंटू 104। कोई दिक्कत? अब इसको सिंपली जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना निकल के आएगा आप लोग का 5000 रुपए के बराबर। ठीक है, तो ये आप लोग को डिवाइड आप लोग को खुद ही करना है, आप लोग कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग को डिवाइड करने में ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है डिवाइड इसका। ओके, तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, जो 5000 रुपए है वो 5408 रुपए हो जाएंगे अगर 2 साल के लिए 4% की ब्याज पे दिए जाते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला गया है, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज इफ 96 बनानास वर बॉट एट 42 रुपी पर डजन एंड सोल्ड फॉर 252 रुपीज। ठीक है, मतलब कि 42 रुपए प्रति दर्जन जो है, सॉरी 96 बनानास मतलब 96 किलो को खरीदा जाता है और उन सारे किलो को जो है 252 रुपए की बेच दिया जाता है। कोई दिक्कत? अब अगर हम लोग 1 दर्जन की बात करते हैं तो इसमें कितने केले होते हैं, 12 केले। ठीक है, किस रेट से खरीदे गए आप लोग, 42 रुपए प्रति दर्जन। कोई दिक्कत? ठीक है, कितने केले खरीदे गए आप लोग, 96 केले खरीदे गए हैं। ओके, तो अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इधर क्या आएगा आप लोग का 96 का मल्टीप्लाई और डिवाइड में कितना हो जाएगा आप लोग का 12, कि अगर एक केले की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखो क्या आ जाएगा आप लोग का, क्योंकि देखो पहले हम लोगों ने क्या किया, 42 रुपए प्रति दर्जन निकाले, तो एक केला कितने रुपए का हुआ, 42 डिवाइड में 12। ठीक है, 96 केले कितने के खरीदे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 96 कर दोगे। इधर तक आई होप आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाने वाला है आप लोग का। ओके, चलो डिवाइड करते हैं पहले हम लोग। ओके, तो 4 से इसको करोगे तो 3 बार, और 4 को इससे करोगे तो 2, और इधर आप लोग का 16 है, 16 जाएगा आप लोग का 4 बार। ठीक है, ये 24 हो गया, 3 से डिवाइड करो इसको, किसी को भी डिवाइड कर दो, इसको कर देते हैं। ठीक है, एक बार, और 12 कितनी बार जाएगा आप लोग का, 4 बार जाएगा, तो 14 मल्टीप्लाई बाय आप लोग 24। ठीक है, 24 का 14 में मल्टीप्लाई करोगे, 16 कैरी 1, 8 और 1 9, और इधर आप लोग का आ गया 24, ये 6 हो गया आप लोग का, 13 कैरी 1 336 के बराबर। मतलब कितने रुपए के खरीदे गए वो केले आप लोग के, 336 रुपए के खरीदे गए। समझ आया कि नहीं? अब हम लोग को क्या निकालना है, इधर लॉस परसेंटेज निकालना है इधर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आप लोग का, 336 माइनस के 252, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का, किस पे निकालना हम लोग को, 336 पर निकालना है, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया आप लोग का, 100 आ गया। कोई दिक्कत? तो अब इसको हम लोग सिंपली जो है माइनस करते हैं, तो 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4, और वहीं 13 में से अगर आप लोग के 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे आप लोग के, 8। कोई दिक्कत इधर तक? और नीचे क्या आ जाएगा आप लोग का, 336 के बराबर। ओके, अब इससे ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, और इधर आप लोग का 100 है, और 100 को 4 से डिवाइड करोगे, कितना आ गया आप लोग का, 25% के बराबर। मतलब कितने परसेंट का लॉस हुआ, 25% का। कितने रुपए का लॉस हुआ, वो 84 रुपए हो जाएंगे आप लोग के। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला गया है, एक कार निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इस दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। मतलब कि एक दूरी है, माना कि x दूरी कवर कर रही है। ठीक है, इसको कवर करने में वो 8 घंटे लगा रही है कार, अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अगर इसी दूरी को वो 5 घंटे में पूरा करना चाह रही है तो कितनी चाल को वो बढ़ा दे कार, ये पूछा गया है। अब आप लोगों को पता है चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। कोई दिक्कत? कितनी देर रखनी चाल आप लोग को, 50, बराबर में क्या आ जाएगा, x डिस्टेंस x हो जाएगा, इधर क्या आ गया आप लोग का 8, 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली क्या आ गया आप लोग का, x इक्वल टू 400 किलोमीटर के बराबर। मतलब कितनी दूरी तय कर रही है वो, 400 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है, अब हम अगर हम लोग स्पीड निकालना चाहते हैं दोबारा से, तो क्या आएगा, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 400, और हम लोग को समय कितना दे रखा है, अब वो 5 घंटे से चलना चाहती है, मतलब 5 घंटे में इसे तय करना चाहती है, तो कितना आ जाएगा आप लोग का, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। ठीक है, अब कितनी वृद्धि करनी है, तो हम लोग को डेल एस निकालना है, तो क्या आ जाएगा, S2 में से माइनस S1 कर दो। ठीक है, मतलब आप लोग की सेकंड में इसमें कितनी चाल चलेगी, भाव 80 किलोमीटर प्रति घंटे की से चल रही है। ठीक है, और पहले वाले में कितनी चाल से चल रही थी, 50 से चल रही थी। मतलब कितना आ गया उत्तर आप लोग का, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मतलब कि अगर वो अपनी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ जाती है, मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो वो 400 किलोमीटर को 5 घंटे में ही तय कर लेगी। समझ आया कि नहीं? तो उत्तर क्या होने वाला है इधर हम लोग का, सिंपली ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होने वाला है। तो ये मत करना कि आप लोगों ने चाल निकाली सेकंड केस में और आप लोग डायरेक्ट लगाया है डी। इसमें वृद्धि पूछी गई है, कितनी चाल बढ़ाएगी, ये नहीं कि कितनी चाल से चलेगी। ओके, तो इधर कंफ्यूज मत होना। चलो बात करते हैं 22 वाले क्वेश्चन की। 22 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कॉस थीटा जो है वो हम लोग को गिवन है 4/5, इधर कॉमा लगा लो। ठीक है, और पूछा क्या गया हम लोगों से, सेक थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर होगा। अब आप लोगों को पता है इसका उल्टा करोगे तो सेक थीटा बन जाता है, मतलब 5/4 सेक थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा अगर निकालना चाहते हो आप लोग, या फिर ऐसा करो डायरेक्ट टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा निकालोगे तो क्या आएगा आप लोग का, अंडर रूट में
ओके, या फिर अभी अंडर रूट मत करो। एक्चुअली देखो cos थीटा क्या होता है आप लोग का, b अपॉन h के बराबर होता है। ओके, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। ओके, और tan थीटा आप लोग को पता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। ठीक है, तो इधर हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर के बराबर, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करोगे तो 25 माइनस बेस का स्क्वायर करोगे तो 16, क्या आ गया अंडर रूट में 9, मतलब 3 के बराबर। ये कितना निकल आया आप लोग का, परपेंडिकुलर निकल आया। अब परपेंडिकुलर कितना है 3, और आप लोगों का जो है बेस कितना दे रखा है, इधर देख लो भैया 4, तो ये हम लोग का tan थीटा निकल आया। sec थीटा हम लोग के पास है, तो सिंपली अगर tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, sec थीटा का वैल्यू 5/4, tan थीटा का वैल्यू 3/4, तो क्या आ गया आप लोग का 8/4। आंसर क्या आ गया आप लोग का 2 के बराबर। तो सिंपली हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, इजीली आप लोग कर सकते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर हुज रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओ तो क्या फायदा भैया। एक ठोस गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या आप लोग को 2 सेंटीमीटर दे रखी है, पाई की वैल्यू गिवन है। अब क्या करना है आप लोग को, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। तो आप लोग को पता है एरिया जो है एक सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो 4 इंटू पाई 22/7, और आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर का, स्क्वायर करो तो ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा। तो इधर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो गया आप लोगों का, या फिर इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो 88 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में आप लोग का 7। अब 88 में आप लोग 4 का मल्टीप्लाई और कर दो, ठीक है, तो 32 कैरी 3, 32 और 3 कितना हो जाएगा आप लोग का 35 के बराबर। आंसर क्या आ गया, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या होने वाला है, क्षेत्रफल होने वाला है उस ठोस गोले का या फिर सॉलिड स्फीयर का। समझ आया कि नहीं। तो ऑप्शन अगर देखते हैं तो 352/7 ऑप्शन नंबर ए जो आप लोग का सही उत्तर होने वाला है। ओके, चलिए करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया आप लोग का, फाइंड द मीन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग को मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका सम करो, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं सम हम लोग एक साथ करते हैं। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्टी ना हो हम लोग को। 0 0 और इधर तो कुछ है नहीं है, 0 लास्ट में आ गया आप लोग का 0। अब आते हैं इस वाली सेकंड डिजिट पे, आप लोग का 0 5, ठीक है, एंड 5 5 सॉरी 5 और 7 कितना हो जाएगा आप लोग का, सिंपली इधर 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा आप लोग का 17। ठीक है, और 17 और 0 तो 17 ही रहेगा आप लोग का, और 3 कितना हो जाएगा आप लोग का 20। मतलब कैरी कितनी आ गई आप लोग की, 2 आ गई, कोई दिक्कत। अब इसको देख लेते हैं हम लोग थर्ड डिजिट को। ठीक है, एक्चुअली हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ हम लोगों ने गलत कर दिया। ठीक है, दोबारा से हम लोग करते हैं मीन। देखो इधर आप लोग का 0 0 और ये 7 और ये आप लोग का 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा आप लोग का इधर 12 के बराबर, 12 और 0 और 0। ठीक है, तो 12 इधर और कैरी 1। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी सेकंड डिजिट की। ठीक है, 0 और इधर कितना आ जाएगा आप लोग का, सिंपली 1 मिनट रुको यार, फिर से गलत कर दिया हम लोगों ने क्या। हाँ अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। इधर 0 इधर 5, ठीक है, और इधर अगर हम लोग बात कर रहे हैं 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा आप लोग का 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा आप लोग का 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा आप लोगों का, फटाफट बताओ। 14 में प्लस करोगे कितना, 9 प्लस करोगे तो कितना हो गया 23, और 23 और अगर हम लोग बात कर रहे हैं 3 की तो 26 हो गया आप लोग का, और कैरी एक और दे रखा तो 27, कैरी कितना बचा 2। अब देख लो इसको थर्ड डिजिट को ऐड कर दो, 1 और 2 3, 3 और 1 आप लोग का कितना हो जाएगा, सिंपली इधर 4 के बराबर, और 2 कितना हो गया आप लोग का 6 के बराबर, डिवाइड में कितना आ जाएगा आप लोग का 1 2 3 4 5 6 के बराबर। कोई दिक्कत, 6 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा आप लोग का 1, ये भी आप लोग का 1 बार और ये आप लोग का 2 बार, तो मीन कितना आ जाएगा हम लोग का 112 के बराबर। समझ आएगा नहीं, तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, कंफ्यूजन हो गया था, इस चक्कर में थोड़ा डिफिकल्टी हम लोग को देखने को मिली, बट आप लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हो जैसे मैंने बताया। क्या करना है, सिंपली लार्ज डिजिट का पहले ऐड करो, 0 0 ऐसे कर लिया करो गोला करने के बाद, ठीक है, और 7 और 5 कितना हो जाएगा आप लोगों का 12, 12 और 0 और इधर भी 0, कैरी कितना आ गया आप लोग का 1। अब इसको ऐड करोगे तो 0 और 5 और 7 12, 12 और 2 आप लोग का कितना हो जाएगा इधर 14, 14 और 9 कितना आ जाएगा 23, 23 और 3 कितना आ जाएगा 26, और कैरी 1 दे रखा था 27, कैरी 2 बचा। अब इधर 1 और 2 आप लोग का 3, 3 और 1 आप लोग का 4 और 2 कितना हो जाएगा आप लोग का 6 के बराबर, डिवाइड में 6 कर दोगे, आंसर आप लोग का 112 है।
ठीक है, तो ऐसे आप लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, या फिर आप लोग जैसे करते हो नॉर्मली वैसे भी आप लोग ऐड कर सकते हो, आप लोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब कौन सा आप लोग को सिंपल लग रहा है। ठीक है, जो मैंने बताया वो एक्चुअली में जो मैंने बताया वही ज्यादा सिंपल लगेगा, क्योंकि एक्चुअली इसमें क्या था कि आप लोग का एक 2 डिजिट के भी नंबर दे रखे थे और आप लोग को साथ में 3 डिजिट के नंबर भी दे रखे थे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ओके, बट अगर डेली बेसिस पे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 25th क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, यदि 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो 4 पुरुष और 14 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी और एक लड़के की क्षमता का अनुपात बताना है। मतलब उनकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी का हम लोग को रेशियो निकालना है। समझ आया कि नहीं? अब देखो सिंपल सी बात है, कितने आप लोग के लोग लग रहे हैं तो M1 मान लिया, कितने दिन लग रहे हैं आप लोग के उसको D1 मान लिया, इक्वल टू में क्या आ जाएगा आप लोग कितने लोग लग रहे हैं M2 और कितने दिन लग रहे हैं आप लोग के D2 मान लिया। कोई दिक्कत? यही तो आप लोग का कार्य होगा, क्योंकि कार्य तो आप लोग का समान ही है। अब देखो कितने लोग लग रहे हैं आप लोग के, 12 मेन प्लस 6 लड़के मतलब 6 बॉयज, और कितने दिन लग रहे हैं आप लोग के इधर, 4 दिन लग रहे हैं। इक्वल टू में क्या आ जाएगा आप लोग का, 14 लड़के मतलब बॉयज प्लस 4 मैन इनटू में डी, मतलब दिन कितने आप लोग के, 8 दिन लग रहे हैं। समझ आया कि नहीं? इससे डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा आप लोग का, 2 बार, तो 12 मेन प्लस 6 लड़के और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मेन, और इधर क्या आ जाएगा आप लोग का 28 लड़के। कोई दिक्कत? अब सिंपली हम लोग को रेशियो किस किस का निकालना था, इधर आदमी और एक लड़के का। ठीक है, तो इसको इधर लेके आओगे तो कितना आ गया आप लोग का, 4m के इक्वल, और इसको उधर लेके जाओगे तो कितना आ गया आप लोग का, 22b के बराबर। तो m बट्टे b मतलब मैन बट्टे लड़के किसके बराबर आने वाला है आप लोग का, 22/4 के बराबर। कोई दिक्कत? अब इसको सिंपली डिवाइड करोगे तो 11:2 के बराबर आप लोग का उत्तर आने वाला है। ठीक है, आई होप मैंने बहुत अच्छे से कर दिया है, मैन अपॉन लड़के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होने वाला है। समझ आया कि नहीं? ओके, चलिए, तो आज की क्लास आप लोग की इधर ही कंप्लीट होती है। आउट ऑफ 25 आप लोग का कितना स्कोर रहा है आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप लोग क्लास को जो है लाइक कर सकते हो, क्लास अगर आप लोग को अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ आप लोग क्लास को शेयर कर सकते हो। बाकी इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आप लोग को जो है टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप लोग जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो इसका। ठीक है, ओके, बाकी आप लोग रेगुलर क्लासेस के लिए सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, और हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।